मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टारगेट क्लासेस बीकानेर पर, जो कि अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। अपने उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो भाग था, पहला भाग वो अपने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अरावली पर्वतमाला है वो अपने पढ़ ली है। आज वो जो तीसरा भाग है वो है पूर्वी का मैदान। ठीक है, पूर्वी मैदानी प्रदेश, वो आज अपने पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो डायग्राम है ना, ये राजस्थान का है। उसके बाद में बात करता हूं इस डायग्राम की। तो ये तो था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बाद में 2 नंबर बात करूं इसकी, ये था अरावली पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद में ये दो मैंने छायांकित कर रखा है, तीसरा भाग ये आज अपने पढ़ेंगे। इसे बोलते हैं पूर्वी का मैदान। तो पूर्वी का मैदानी प्रदेश है वो आज अपने पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो पहला थॉट इसमें क्या है कि पूर्वी का मैदान है जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग घेरता है। तो देखो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% भाग घेरता है। कितना? 23%। ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं कि यहाँ पे देखो ये जो 23% भाग है, इस पे जनसंख्या कितनी निवास करती है। तो देखो राजस्थान की कुल जनसंख्या की 39% जनसंख्या है वो यहाँ पर निवास करती है। और अगर मैं बात करूं अपने भौतिक प्रदेशों की, कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है, उसमें से ये एकमात्र ऐसा भौतिक प्रदेश है जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। अब देखो बात करते हैं अपने आगे की, कि यहाँ पे वर्षा कितनी होती है। ये जो पूर्वी का मैदानी प्रदेश है, यहाँ पे वर्षा कितनी होती है। तो यहाँ पर देखो वर्षा है ना, वो अपने होती है 50 से 80 सेंटीमीटर। कितनी? 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे जलवायु कौन सी है। तो देखो जलवायु, क्योंकि हर क्षेत्र की, हर प्रदेश की अलग अलग जलवायु है। यहाँ पे आर्द्र जलवायु है, आर्द्र जलवायु। दोस्तों साथ साथ में नोट्स है जो बनाते चलिएगा, क्योंकि ये आपके परीक्षा की दृष्टि से, चाहे वो राजस्थान की कोई सी भी वैकेंसी हो, ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मिट्टी कौन सी पाई जाती है। मिट्टी, तो देखो यहाँ पे मिट्टी है वो, यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़, ठीक है, जलोढ़ दोमट मिट्टी पाई जाती है। दोमट मिट्टी, ठीक है, मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ दोमट मिट्टी पाई जाती है। अच्छा, नोट लगा के लिख लेना, नोट लगा के लिखना, यह विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। ध्यान रखना, विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी। आप कहोगे सर ये सबसे, अगर विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी है तो यहाँ पे जो फसलें हैं, कृषि फसलें हैं, वो भी सर्वाधिक होगी। तो पूरी की मैदानी में अभी अपने आगे पढ़ेंगे कि फसलें कौन कौन सी होती है। यो यहाँ पे ज्यादा जो सिंचाई है वो मतलब किस माध्यम से होती है, तो वो अपने आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप उतार लो, उसके बाद में चलते हैं अपने आगे। अब देखो मैंने कहा था कि यह एकमात्र प्रदेश जहां सर्वाधिक जनसंख्या, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। आप कहोगे सर आपने उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ाया था उसमें क्यों नहीं? क्योंकि उसमें जो भाग था वो था 61.11%। कितना था? 61.11%। और इस पे जनसंख्या कितनी निवास कर रही थी? 40% जनसंख्या निवास। बल्कि पूर्वी मैदानी के अंदर तो 39% जनसंख्या निवास करते हैं। तो देखो इसका जो क्षेत्रफल है ना वो ज्यादा है, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो पूर्वी मैदानी इसका तो क्षेत्रफल ही 23% है, और 23% क्षेत्रफल पे 39% जो जनसंख्या वो निवास करते हैं। तो इस वजह से अपने क्या हो जाएगा, ये जो प्रदेश है वो जनसंख्या की दृष्टि से, जन घनत्व की दृष्टि से सबसे मतलब सर्वाधिक जनसंख्या इसमें निवास
करती है। अब बात करते हैं इस प्रदेश को कितने भागों के अंदर बांटा गया है। तो चार भागों के अंदर बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, मैं यहां पे ये जो पार्ट है मैं यहां पे बना रहा हूं। ठीक है, ये अपने इस पार्ट को मैंने यहां पे बना दिया है। तो देखो इसमें जो पहला जो भाग है वो है बाणगंगा का मैदान, यानी यहाँ का जो क्षेत्र है इसे अपने किसका बोलेंगे, बाणगंगा का मैदान बोलेंगे, बाणगंगा बेसिन बोल देंगे, बाणगंगा। ठीक है, उसके बाद में जो अपने दूसरा है ये बनास बेसिन है, बनास बेसिन। ठीक है, उसके बाद में जो तीसरा है यहाँ पे जो सवाई माधोपुर और करौली के आसपास का क्षेत्र है उसे अपने चंबल बेसिन भी बोलते हैं, चंबल बेसिन। ठीक है, उसके बाद जो चौथा है वो है छप्पन का मैदान या छप्पन बेसिन भी बोलते हैं, छप्पन का बेसिन या छप्पन का बेसिन। ठीक है, तो इसने अपने देखो 1 2 3 और 4, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। पहला कौन सा हो गया अपने, बाणगंगा का मैदान, बाणगंगा का मैदान। ठीक है, दूसरा कौन सा था अपने, दूसरा था बनास बेसिन। उसके बाद में तीसरा था वो था चंबल बेसिन। ठीक है, उसके बाद में जो चौथा है वो है अपने छप्पन का मैदान या छप्पन बेसिन भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, छप्पन का मैदान। ठीक है, इस जो पूरी मैदानी प्रदेश है इसको 4 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला है बाणगंगा का मैदान, बनास बेसिन, चंबल बेसिन और छप्पन का मैदान। अब बढ़ते हैं अपने आगे। इस जो प्रदेश की देखो, ये जो प्रदेश था मैंने कल पढ़ाया था आपको, अरावली पर्वतीय प्रदेश है। कौन सा, अरावली प्रदेश। तो यहां से क्या होता है, नदियों का उद्गम होता है। जो पूरी मैदानी के अंदर जो नदियां, जितनी भी नदियां बहती है उनका उद्गम अरावली से होता है, अरावली से होकर पूर्व की ओर ये ढलती है। तो देखो इसमें अपने क्या बोलेंगे कि इस प्रदेश की नदियां पश्चिम से, क्योंकि ये देखो दिशा ये पश्चिम हो गई ना, ये पश्चिम से, तो पश्चिम से पूर्व की ओर बहकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। देखो यहां से इन नदियों का उद्गम होता है, ये पूर्व की ओर बहकर किसमें, अब देखो राजस्थान है, राजस्थान के इधर साइड में तो क्या है, अरब सागर है, क्या है, अरब सागर। और इधर साइड में क्या है, अपने बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो ये चीज होगी। उसके बाद तो इस क्षेत्र की जो नदियां हैं वो पश्चिम की ओर बहकर, पश्चिम से बहकर पूर्व की ओर, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर बहकर और अपना जल किसमें, बंगाल की खाड़ी में इधर गिरा देती है। अब बात करते हैं अपने आगे की। अब अपने लास्ट एक प्रदेश पढ़ा था, क्योंकि इसको 4 भागों के अंदर अपने बांटा था। 4 भागों के अंदर पहला था अपने बाणगंगा का मैदान, दूसरा था बनास का मैदान, तीसरा था चंबल बेसिन और चौथा था छप्पन का मैदान। तो देखो ये परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान। तो देखो छप्पन का मैदान होता क्या है, छप्पन का मैदान है जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जो जिले हैं, प्रतापगढ़, ठीक है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य में 56 गांवों का समूह है। ठीक है, यानी बांसवाड़ा
और जो अपने प्रतापगढ़ है उसके जो मध्य का क्षेत्र है वहां पर 56 गांवों के समूह को ही अपने क्या बोलते हैं, 56 का मैदान बोलते हैं। और यहाँ की एक मुख्य नदी है वो है माही नदी। ठीक है, माही नदी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो इसे अपने 56 का मैदान बोल सकते हैं, इसे अपने वागड़ प्रदेश भी बोलते हैं। वागड़ प्रदेश भी अपने, मैंने कहा था बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के जो आसपास का क्षेत्र है, माही नदी के जो प्रवाह का क्षेत्र, उसे अपने वागड़ भी बोलते हैं, 56 का मैदान बोलते हैं, 56 बेसिन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद में ये जो पूरी मैदानी प्रदेश है इसमें सर्वाधिक जो सिंचाई है, सर्वाधिक सिंचाई है वो किससे होती है, मतलब किस विधि से होती है, तो वो सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, कुओं से ज्यादा होती है। सर्वाधिक सिंचाई कुओं से होती है। ठीक है, सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, कुओं से होती है। अब अपने बात करें कि यहाँ पे मुख्य फसलें कौन कौन सी, अपने उस समय पढ़ा था कि भाई यहाँ पे क्या है कि मतलब ये प्रदेश थोड़ा मतलब हरा भरा भी रहता है, और जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है तो यहाँ पे नदियां भी है, क्योंकि ये जो प्रदेश बना है ना, ये नदियों के प्रवाह के तलछट से मैदान बना है। ठीक है, अच्छा अब अपने बोलते हैं मुख्य फसलें। तो देखो मैं मुख्य फसलें बोल रहा हूं, एक तो सबसे पहले ही है गेहूं, दूसरा चना, तीसरा ज्वार, चौथा मक्का, पांचवा बाजरा, और छठा है अपने सरसों, और सातवां है अपने जो है दालें होती है। देखो दालें अब कौन कौन सी होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दालें हो गई, उसके बाद में जो आठवीं जो फसल है वो अपने होगी गन्ना। तो गन्ना राजस्थान में जो सर्वाधिक होता है वो पूरी मैदानी में होता है। अच्छा दालों के अंदर देखो सबसे ज्यादा कौन सी होती है, तो दालों के अंदर उड़द दाल है, ठीक है, मसूर, ठीक है, उड़द मसूर, ये दालें हैं ना जो अपने राजस्थान के पूरी मैदानी प्रदेश के अंदर सर्वाधिक होती है। ठीक है, ये मुख्य फसलें थी जो कि अपने राजस्थान के पूरी प्रदेश की ओर बहती है, मतलब होती है। ठीक है, ये जो मुख्य फसलें थी ये राजस्थान की पूरी प्रदेश की ओर सर्वाधिक होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपने पूरी मैदानी प्रदेश। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, पढ़ने वालों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ज्यादा से ज्यादा पढ़ने वाले बच्चों को शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। और एक मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो उसमें जाके आप सर्च करना टारगेट क्लासेस बीकानेर, और टारगेट क्लासेस बीकानेर के जो अकाउंट है उसको आप फॉलो करना। जय हिंद, जय भारत।